समझ लेना आप सबके लिए बहुत आवश्यक है। एक तो ये कि 100 में से 2-3% लोग 1-2-3% लोग जरूर वापसी मारते हैं कि गुरु जी अभी कष्ट है कुछ। तो अगर आप ये बातें ध्यान रखेंगे तो वापसी नहीं मारनी पड़ेगी और अपने तमाम काम से आएंगे, लेकिन वापसी नहीं मारनी पड़ेगी। पहला तो ये कि जो दरबार आपसे कहता है संकल्प प्रार्थना के लिए, तो इसको समझ लीजिए विज्ञान को, कि आप अगर ऐसा सोचते हो कि हवन कर लेने मात्र से हम, अनुष्ठान कर लेने से हम स्वस्थ हो जाते हैं, तो एकदम बेकार की बात है। केवल इससे ही स्वस्थ नहीं होते हैं। आप हवन, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, ध्यान, साधना जो भी करते हैं, दरबार कराता है आपको, इससे आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपके ही द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, आप में ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह विशेष ऊर्जा जो है आपके पास संग्रहित रहती है, एकत्रित रहती है। जैसे बैंक में आपका कमाया हुआ धन एकत्रित रहता है, इकट्ठा रहता है या तिजोरी में रखा रहता है। लेकिन अब आप कहो कि रुपया रखा है, रुपया आपको पानी पिला देगा, आपकी भूख शांत कर देगा, तो रुपया ये काम नहीं कर सकता। रुपए के द्वारा ये काम होगा। आप उसे पानी खरीदें, चाहे कार खरीदें, चाहे मकान खरीदें, आपकी इच्छा तभी पूरी होगी जब वो खर्च होगा। ऐसे ही आपकी ऊर्जा है जो आपने एकत्रित की है, संग्रहित की है, एक दिवसीय अनुष्ठान किया है। ये ऊर्जा, जो विराट ऊर्जा आपके पास इकट्ठा है, जब आप संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे, इच्छा शक्ति से आपका जो संकल्प आप साधते हैं उसको, तो संकल्प और प्रार्थना करते हैं जब आप, तो यही ऊर्जा खर्च होकर के और आपके संकल्प को पूरा कराती है। तो ऐसा समझ लेना कि हमने हवन कर लिया, बस अब सब काम भगवान का है, वही सब करेंगे, ऐसा नहीं दिमाग में रखिएगा। आपको प्रार्थना, संकल्प बाबा माँ से, भगवान भोलेनाथ से, माता कामाख्या से अपनी प्रार्थना करते रहना है। जब भी कोई संकट आए, कष्ट आए, तुरंत करना है, तो वो खर्च होकर निकलेगी। इसे घबराना नहीं है। आपके पास इतनी विराट ऊर्जा है कि आप 10,000 बार संकल्प करेंगे, इतनी ऊर्जा है तब भी खर्च नहीं होगी। बहुत बड़ी ऊर्जा आपके साथ है। पूरा दरबार आपसे जुड़ा हुआ है। आप सीधे सीधे बाबा से पावर हाउस में जुड़ गए, एकदम पावर हाउस। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। होता क्या है कि कष्ट तब आते हैं जब परिवार का कोई एक सदस्य या 2 सदस्य, कोई भी एक भी सदस्य अगर संकल्प प्रार्थना नहीं करता है, तो उसके लिए आप चिंतित होते हैं, उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। वो जैसे आप प्रार्थना करते हैं दरबार से, उसके रोग और कष्ट आप में खींचना शुरू होते हैं, उसकी स्मृतियां आप में खींचना शुरू होती हैं और आपके द्वारा निकलने के लिए वो आतुर होती, नष्ट होने के लिए आतुर होती। दरबार नष्ट करता है, लेकिन आपके द्वारा करता है, क्योंकि आपने संकल्प किया अपने परिवार के सदस्य के लिए। तो अब आपको लगेगा मुझे कष्ट हो रहा है, तो ध्यान रखो, आप चूंकि उसका संकल्प कर रहे हैं इसलिए कष्ट हो रहा है। या तो उसे आप डीएनए की ऊर्जा पद से बाहर कर दीजिए आप, तो आपको कष्ट नहीं होगा, या उसका संकल्प ना करिए, प्रार्थना ना करिए उसके लिए, तो कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप डीएनए में रखना भी चाहते हैं, उसका संकल्प भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अच्छा भी हो, तो उसके कष्ट आपसे ही निकलेंगे और वो स्वस्थ होता जाएगा। तो फिर इस बात के लिए दौड़ भाग मत करिए। आपको पता रहे पहले से कि हम संकल्प कर रहे हैं, तो उसके कष्ट और उसकी स्मृतियाँ मुझ में आ रही हैं, मेरे द्वारा नष्ट हो रही हैं, तो ठीक है। जब आप प्रार्थना कर लें तो बाबा से भी प्रार्थना करें साथ में, बाबा हमने जो भी प्रार्थना की है अपने परिवार के रोगी सदस्य के लिए, जो मुझ में गंदगी आ गई है उसकी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए, तो गंदगी भी आपकी नष्ट हो जाएगी। इतनी सी बात है आपकी। तो आप दरबार से जो कि जुड़े हैं, इसलिए सारी प्रक्रिया का एक व्यवस्था है, एक विज्ञान है। दूसरा, तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ आपकी स्वयं के तमाम जन्मों जन्मों की स्मृतियाँ हैं, आपके पितरों की स्मृतियाँ हैं, आपके नकारात्मक जिनका आप पूजन पाठ करते रहे नकारात्मक ऊर्जा का, उनकी तमाम स्मृतियाँ हैं। कुछ आकस्मिक स्मृतियाँ हैं जो आप में संग्रहित रहती हैं, उनके कारण, ये नकारात्मकता के कारण मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है, स्वेलिंग होती है। ये जो स्वेलिंग है, इसकी औषधि आज तक पूरे विश्व में नहीं बनी कि इसकी सूजन को आपको समाप्त कर सके, आज तक नहीं बनी। पूरा नेट आप छान डालिए, पूरा गूगल छान डालिए, नेट से जाइए देख लीजिए, कहीं कोई उस सूजन दूर करने की दवा नहीं है। और यही सूजन रहती है जब
तो कभी कभी आपने सुना होगा अस्पताल में डॉक्टर को कहते हुए कि भैया आप ईश्वर से प्रार्थना करो। अब डायरेक्ट कर देता है डॉक्टर, जब देख लेता है सूजन के कारण कोमा में चला गया आदमी, गया कोमा में, तो सीधे कहता है अब ईश्वर से प्रार्थना करो। डॉक्टर साहब ने अपना चीर फाड़ का काम कर दिया, पूरा यमदूत वाला काम कर दिया। अब आपको डायरेक्ट कर देते हैं ईश्वर से, अब ईश्वर जाने और तुम जानो। मर जाए तो ईश्वर दोषी, डॉक्टर साहब बिल्कुल बेदाग हैं, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत की। डॉक्टर साहब ने इतनी मेहनत की, इतनी कैंची चलाई, इतना आरा चलाया कि काट फाड़ दिया, सब खत्म कर दिया। इतनी मेहनत बेचारे डॉक्टर साहब करते हैं, तो अब ईश्वर सीधे सीधे बदनाम होता है। तो ध्यान रहे, ये सूजन बहुत जो नकारात्मकता के कारण पैदा होती है, इस सूजन को आपको नष्ट करने के लिए दरबार की ओर से एक लेपन रहता है, सिद्ध लेप होता है। जैसे आपके हवन सिद्ध हैं बाबा माँ के, त्वरित परिणाम देते हैं, ऐसे ही दरबार के लेपन है, सिद्ध लेप है जो बाबा माँ के द्वारा सिद्ध है। इसका लेपन जब आप सिर पर करते हैं तो उसका उतना ही सुंदर परिणाम आता है और ये सूजन समाप्त होती है। जबकि इस सूजन को समाप्त करने की कोई औषध संसार में उपलब्ध नहीं है, ना तो ऐसी कोई औषधि बनी है जो मस्तिष्क के अंदर जा सके, और ना ऐसी कोई औषधि बनी है जो सूजन को समाप्त कर सके। तो यही समस्या बनी हुई, लेकिन आपके लेपन से ये चीजें जाती हैं। तो जो ज़्यादा नकारात्मक रहें, डिप्रेशन में रहें, एंजाइटी में रहें, तमाम भयानक रोगों से ग्रसित रहे हैं, असाध रोगों से ग्रसित हैं, उन लोगों को लेपन की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता रहती, जरूर करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। वो आप लोग जब नहीं करते हो तो फिर आप आते हो, गुरु जी अभी कष्ट हो रहा है, एक ये कारण है। तीसरा कारण ये है कि जो तमाम रोगी और नकारात्मक स्मृतियों की, नकारात्मक ऊर्जा की आप पूजा करते रहे शुरू से, तो उन पूजा के कारण भी आपको कष्ट आते हैं। वो नकारात्मकता आप में प्रवेश करती है, आपको कष्ट देती है, आपको डिस्ट्रॉय करती है, परिवार के सदस्यों को कष्ट देती है। आप वही पूजा पाठ फिर से चालू कर देते हैं। कोई बुजुर्ग घर का है, वही पुराना वाला चालू रखेगा पूजा पाठ, जप आप चालू कर देगा, सब पुरानी गंदगी फिर आएगी आप में और फिर आपको हिट करेगी। तो ऐसे सबको समझाना है परिवार में कि अब कृपा करके छोड़ो ये सब गंदगी का जाप ताप और अपने देवी देवताओं की सीधे सीधे पूजा करो, अपने ईश्वर की आराधना करो, ध्यान साधना जप तप करो, बाबा माँ की प्रार्थना करो, पूजा करो, भगवान भोलेनाथ की, जगत जननी माँ कामाख्या की पूजा अर्चना करिए। आप स्वस्थ बने रहेंगे। जिन्होंने आपको स्वस्थ किया एक दिन में, एक ही दिन में आपको स्वस्थ किया, जो 400 प्रकार की रोगी नकारात्मक स्मृतियां हैं जिनमें आपने साइन किए हैं, अंगूठे लगाए होंगे, वो एक दिन में ही आपका समाप्त हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। जो असाध रोग रहते हैं उसके लिए दरबार अलग से एक महाहवन कराता है जो निःशुल्क है दरबार की ओर से। वो एक दिवसीय महाहवन है, वो निःशुल्क है। वो कर लेने से और तेजी से आपको जो निःशुल्क होता है दरबार से असाध रोगों के लिए महाहवन, और तेजी से असाध रोग जो है वो समाप्त होते हैं, नष्ट होते हैं, उनकी स्मृतियां नष्ट होती हैं, बहुत गहरे में होते हैं कष्ट, स्थूल में बन जाते हैं कष्ट। अब स्थूल में कष्ट बन गए हैं, शरीर में हाड़ मांस के शरीर में बन गए हैं, उसके लिए स्थूल चिकित्सा आवश्यक है। तो जो औषधियाँ काम नहीं कर रही होती, वही औषधियाँ बहुत तेजी से कार्य करने लगती हैं। तो जैसे ये रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ रहती हैं, तो जैसे तेल लगाओ कागज में, 2 कागज के बीच में तेल, अब आप उसमें लगाओ ग्लू, वो नहीं चिपकेगा। ऐसे ही ये तेल का काम करती हैं स्मृतियाँ, एक नहीं होने देती, तो ये गंदगी जाती है और एक होते हैं सब। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि उनसे बचना है, और शास्त्रोक्त और वेदोक्त जो हमारे ऋषि मुनियों की सहमति रही है, जो उनके निर्देश रहे हैं, उन पे हमें चलना है। जैसे हमारे यहाँ वर्णित है कि 8 अंगुल से ज़्यादा ऊंची मूर्ति घर के मंदिर में नहीं रखनी है। इतनी 8 अंगुल, चाहे ऐसे कर लीजिए, इतनी बड़ी मूर्ति है, इससे बड़ी मूर्ति नहीं, ये 8 अंगुल है पूरा। आप ऐसे देखेंगे तो पूरा 8 अंगुल है, ये 8 है ना, 8 है ये। तो इतनी ऊंची मूर्ति अपना ऐसे हाथ रख लें, इससे ऊंची मूर्ति ना हो। इससे ऊंची मूर्ति रख के आप पूजा कर रहे हैं, आप समझ लीजिए आप नकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर रहे हैं, आपके शब्दों में प्रेत की पूजा कर रहे हैं, फिर आपको कष्ट होंगे। इनसे बचना है। ऐसी कोई मूर्ति रखी हो, गंगा जी में सम्मान सहित प्रवाहित करते हैं, धन्यवाद करके, जिसकी मूर्ति प्रवाहित करें उसी की मूर्ति, छोटी मूर्ति ला करके आप रख लें। अगर आप में श्रद्धा उसके प्रति है तो छोटी मूर्ति रखें, और घर के मंदिर में रख के पूजन पाठ कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग।
मंदिरों में, उन मंदिरों में जाएं जो जिनकी ठीक ढंग से जहाँ पर की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो मूर्तियों की, खूब पूजा अर्चना करिए। ऐसे मंदिरों में न जाएं जो कहीं झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, समझौता हो गया तो पता लगा समझौतेश्वर महादेव बन गए, बना दिया। वहाँ झगड़ा हुआ, नहीं कंप्रोमाइज हुआ, झगड़ेश्वर बना दिया, एक मठिया रख दी। इनसे बचना है। अत्तर पत्थर रख दिए, बोले लोगों पूजा करने। जब तक शास्त्रोक्त ढंग से उनकी प्राण प्रतिष्ठा ना हो मूर्तियों की, ऐसी मूर्तियों की पूजा वर्जित है हमारे शास्त्रों में। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो 8 अंगुल से ऊंची मूर्तियां हैं उनका पूजन एकदम नकारात्मक ऊर्जा का पूजन करने के समान है, बचना है। तो ये आप बचे रहेंगे इन चीज़ों से तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा कभी, ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो बाबा माँ को, अभी जैसे आप लोग बैठे हैं, आप लोगों ने अपना प्रार्थना संकल्प किया है, आप सब अच्छे हैं, कोई कष्ट नहीं शरीर में, एकदम फूल जैसे हल्के बैठे हैं, सारे रोग कष्ट आपके नष्ट हो चुके हैं, कुछ भी शेष नहीं। ना डिप्रेशन है, ना एंजाइटी है बचा, ना सुसाइडियल थॉट्स बचे, ना तलाक के विचार बचे आपस में किसी में, ना ओसीडी है, गंदगी पति पत्नी के बीच में, ना माता पिता बच्चों के बीच में कोई गंदगी बची। एक दूसरे के प्रति सबके लिए प्रेम है आपस में, सब गंदगी चली गई। जिन लोगों ने संकल्प किया सब अच्छे, जितने भी लोग थे शरीर के जोड़ जोड़ में दर्द थे, कष्ट थे, सब चले गए, कुछ शेष नहीं। गुस्सा भयानक था, पागलपन जैसा लगता मर जाएंगे, मार डालेंगे, सब खत्म, कोई गुस्सा उत्सा नहीं। एक नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आ रहा। आप टेस्ट करके देख लीजिए। जो आपका दुश्मन नंबर 1 जिसको मानते हो, जो आपका रोज बहुत नुकसान करता रहा हो, अभी भी कर रहा हो, उसके बारे में भी सोचेंगे आप तो एक गंदा विचार नहीं आएगा। करके देख लीजिए। इतना ही नहीं, आप गंदा विचार लाना चाहें उसके खिलाफ तब भी नहीं ला सकते। आप करके देख लीजिए, एक नेगेटिव थॉट्स आप में नहीं आ सकता। दरबार इतनी शुद्धि आपकी करता है। अब ये जो आपका नकारात्मक स्मृतियों का, गंदगी का, नेगेटिव थॉट्स का जो साम्राज्य था दरबार ने समाप्त किया है। आपका जो बैंक बैलेंस था नकारात्मकता का नष्ट किया है। 0 बैलेंस अब आपका नकारात्मकता का। अगर आप ऐसे बनाए रखें तो ये तो इसमें बुद्ध की स्थिति में है आप, बिल्कुल। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, सब चेक कर लीजिए। इतना सुंदर किया है। बच्चों का मोबाइल देखना होना बंद किया गया है कि अनावश्यक मोबाइल ना देखें। जो मांस मदिरा खाते हैं तो उनकी मांस मदिरा खानी पीनी बंद की गई है, सब चेक कर लें। जो लोग मांस मदिरा खाते पीते थे किसी को 1 पैसे की इच्छा नहीं, छुएंगे नहीं, ध्यान रखें। तो ये सब चीजें आपके साथ दरबार करता है कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जो लोग काम करने में अनिच्छुक रहते थे, नहीं कर पाते थे, अनमने रहते थे, देखें आप सभी का आत्मविश्वास बढ़ाया गया है। सभी को लग रहा है कि आप अपना काम जाके करेंगे, अंदर से उमंग है। बुद्धि खोली गई, जो बुद्धि बंधी रहती थी, शरीर बंधा रहता था, एकदम खुल गए, मस्तिष्क खुले हुए। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाई गई है, सब चेक कर सकते हो आप। एकाग्रता बढ़ाई गई, किसी एक विषय में फोकस करिए, वहां से आप हटेंगे ही नहीं, फोकस ही आपका जो है बना रहेगा। वहाँ आप टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। यहाँ बैठे मुंबई चले गए, आप करके देख लीजिए, आप हटेंगे नहीं इस बिंदु से, वहीं उसी फोकस में रहेंगे, वहीं जहाँ चलना चाहेंगे वहीं जाएंगे। एकदम वर्तमान में बने हुए हैं। तो न भूत में है न भविष्य में, बिल्कुल वर्तमान में है। और वर्तमान में बना रहना ही स्वास्थ्य है, वर्तमान में बना रहना ही धर्म है। और वर्तमान में बने रह करके ही आप कुछ अचीव कर सकते हो, अन्यथा खोते हैं हम। पाने का एक रास्ता है वर्तमान में सदा बना रहना। दरबार ने वैसा किया आपके साथ। तो ये सब दरबार ने आपको किया, एकदम स्वस्थ है। परिवार के जो सदस्य नहीं आए हैं उनको घर जा करके बोलिएगा कि आप लोग संकल्प प्रार्थना करो। हम जो कराते हैं शनिवार को और मंगलवार को, 1 दिवसीय वालों के लिए खास तौर से हम शनिवार को कराते हैं। तो संकल्प को रात को 9-10 बजे के बीच में शनिवार को जो हम YouTube पर कराते हैं दरबार के चैनल पे, करौली सरकारी ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र में कर सकते हैं। जैसे आप स्वस्थ वैसे वो स्वस्थ। वो नहीं करे तो आप करो। उसका कोई पहना हुआ कपड़ा हो, धुला हुआ ना हो, उतारने के बाद गोद में रख के उसका संकल्प करिए, तुरंत प्रभाव होगा उसका। ये सब कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त। आप भी इधर बैठ के संकल्प किए, परिवार ने उधर किए, सब अच्छे अच्छे हैं।